रामायण के महान काल में जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तब उनके सामने एक असंभव चुनौती खड़ी थी। अथाह समुद्र गरज रहा था, जैसे मानो की सीमा को चुनौती दे रहा हो। उस विशाल समुद्र को पार करने के लिए एक सेतु का निर्माण आवश्यक था। ऐसा सेतु जो पूरी वानर सेना को लंका तक पहुंचा सके। भगवान राम ने आदेश दिया और तुरंत वानर सेना कार्य में लग गई। हनुमान, नल, नील जैसे बलशाली योद्धा पर्वतों को उखाड़ लाते, विशाल शिलाओं को उठाकर समुद्र में डालते। हर पत्थर पर राम नाम अंकित होता और वो जल पर तैरने लगता। चारों ओर शक्ति, पराक्रम और गर्व का दृश्य था। उसी भव्य दृश्य के बीच लगभग अदृश्य सी एक छोटी सी गिलहरी भी थी। उसका शरीर बहुत छोटा था, न उसके पास बल था न शक्ति। फिर भी वो लगातार तट से समुद्र तक दौड़ती। वो अपने शरीर को रेत में लौटाती, अपने बालों में कुछ रेत चिपकाती और फिर उसे सेतु पर झाड़ देती। बार बार लहरें उस रेत को बहा ले जाती, लेकिन गिलहरी रुकती नहीं थी। उसे पता था कि वो पर्वत नहीं उठा सकती, लेकिन प्रयास तो कर ही सकती है। उसके छोटे से हृदय में श्री राम के प्रति अपार भक्ति थी। कुछ बलशाली वानरों ने उसे देखा और हंसने लगे, कुछ को क्रोध आया। एक अत्यंत शक्तिशाली वानर ने गर्व में कहा कि ये छोटी गिलहरी काम में बाधा डाल रही है। अधीर होकर उसने गिलहरी को धक्का दे दिया। वो छोटी सी गिलहरी दूर जा गिरी, घायल और कांपती हुई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल दुख था। वो सोचने लगी, क्या उसका प्रयास सचमुच व्यर्थ है? उसी क्षण भगवान श्री राम की दृष्टि उस पर पड़ी। वे आगे आए, गिलहरी को अपने कर कमलों में उठाया। पूरा तट शांत हो गया। श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उस स्पर्श से गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गईं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी गिलहरियों पर वे रेखाएं दिखाई देती हैं। भगवान राम ने गंभीर स्वर में कहा कि भक्ति से किया गया कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता। उन्होंने वानरों को समझाया कि ये सेतु केवल पत्थरों से नहीं बना है, बल्कि नियत, एकता और श्रद्धा से बना है। उन्होंने कहा कि गिलहरी की भक्ति हनुमान के बल से कम नहीं है। ये सुनकर वानर सेना लज्जित हो गई। उन्हें समझ आया कि गर्व ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। वो छोटी सी गिलहरी, जिसने कभी स्वयं की तुलना किसी से नहीं की, बिना रुके सेवा करती रही। भगवान राम ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया और उसे सेतु पर बैठाया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं समुद्र भी उस शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर रहा हो। अंततः सेतु पूर्ण हुआ, लंका पहुंचा गया, भयंकर युद्ध हुआ और अधर्म का अंत हुआ। लेकिन रामायण की इस विशाल गाथा में ये छोटी सी घटना अमर हो गई। ये हमें सिखाती है कि ईश्वर बल नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। आज भी ये कथा हमें याद दिलाती है कि हर कोई हनुमान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई गिलहरी बन सकता है। संसार शक्ति की पूजा करता है, लेकिन भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं। जब भावना शुद्ध हो, तब छोटा सा प्रयास भी दिव्य बन जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।